topic Phylum Arthropoda, class first year, subject Zoology, chapter number 10. I am Sher Muhammad. In this topic we will discuss about characteristics. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि भाई फाइलम आर्थ्रोपोडा है क्या। फाइलम आर्थ्रोपोडा, द वर्ड आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स लेग, दीज आर द जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। ये ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं इनके पास जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड लेग्स होती हैं। और ये जो फाइलम है लार्जेस्ट फाइलम है, किंगडम एनिमिलिया का सबसे बड़ा जो फाइलम है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज आ जाती हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। उसके बाद दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये जो है पानी में भी मिलते हैं। दे आर फाउंड ऑन लैंड, दे आर फाउंड ऑन इन वाटर, दे आर फाउंड in hot springs, they are found in cold areas, so they are found everywhere. उसके बाद they are metamerically segmented, इनकी जो बॉडी होती है वो segmented होती है like annelids की तरह। और उसके बाद जो बॉडी इनकी होती है वो जो है डिवाइडेड की गई है into head, thorax and abdomen। इनकी बॉडी जो है वो तीन पार्ट्स इसके बॉडी के होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा थोरेक्स, तीसरा जो है एब्डोमेन कहलाता है। इसमें जो ये जो है सीलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें बॉडी कैविटी होती है और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उनको हम कहते हैं हीमोसील। हीमोसील इज द बॉडी कैविटी ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इनमें जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ इज द ब्लड ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें जो ब्लड कैपिलरीज हो गई वो नहीं होती, ब्लड वेन्स जो है वो नहीं होती। ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर बॉडी में डायरेक्ट जाता है, बॉडी के साइनसेस में जाता है। तो ब्लड फ्लोज इन बॉडी साइनसेस, बॉडी कैविटीज में ब्लड फ्लो करता है। बॉडी कैविटी। उसके बाद रेस्पिरेशन जो इनमें होती है, ये जो है जानवर, ये जो एनिमल्स हैं हमें ये मिलते हैं पानी में। जो एनिमल्स जो आर्थ्रोपोड्स पानी में मिलते हैं वो गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करेंगे। जो टेरेस्ट्रियल हैं वो ट्रेकिया के जरिए या बुक लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन करेंगे। बुक लंग्स इनके पास होते हैं, ये भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम है। उसके बाद इनमें जो नर्व सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और एनीलिड लाइक होता है। एनीलिडा में जिस तरह का नर्व सिस्टम होता है इसी तरह का इसमें भी नर्व सिस्टम होता है। और इनमें जो है अहम जो कैरेक्टर इनमें पाया जाता है वो है कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज भाई क्या होते हैं? कंपाउंड आईज आर द आईज, दे हैव मेनी लेंसेज। इनमें जो लेंसेज होते हैं बहुत सारे लेंसेज होते हैं और लेंसेज को हम क्या कहते हैं? देयर आर मेनी लेंसेज, इनमें बहुत सारे लेंसेज पाए जाते हैं। इन लेंसेज को हम जो है ओमिटिडा कहते हैं। ओमिटिडा एक होगा तो ओमिटिडम हो जाएगा। तो कंपाउंड आईज का ये फायदा है कि जानवर जो है, एनिमल्स जो हैं वो हर तरफ देख सकते हैं। दे कैन सी एवरीवेयर। They have compound eyes means they have many lenses. आंख में जो है बहुत सारे लेंसेज होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उनको हम ओमिटिडा कहते हैं। एक होगा तो ओमिटिडा, काफी होंगे तो बहुत तो ओमिटिडा कहलाएगा। तो इनमें जो विजन होगा, इनमें जो साइट होगी उसको हम कहेंगे मोज़ेक विजन। क्या कहेंगे? मोज़ेक विजन कहेंगे। इसको हम कहते हैं मोज़ेक विजन। इनमें एक विजन होता है उसको मोज़ेक विजन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सेक्सेस इसमें जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल जो है वो डिफरेंट होगा थोड़ा
और फीमेल जो है वो भी मतलब मेल और फीमेल थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटो मींस चेंज, मॉर्फो मींस शेप, सिस मींस प्रोसेस। ये डेवलपमेंटल चेंजेस का नाम है, ये एक प्रोसेस का नाम है। इसमें डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं जिसमें जो लार्वा होता है वो एडल्ट कंडीशन में दाखिल होता है, तो उसमें तब्दीलियां आती हैं, उनमें उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसमें एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन इसका जो होता है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है और इसमें मोल्टिंग का भी प्रोसेस होता है। आर्थ्रोपोड्स में मोल्टिंग क्या होता है भाई? मोल्टिंग जो है एक्सोस्केलेटन को शेड करना। एक्सोस्केलेटन इसका जो है खत्म हो जाता है, फिर दोबारा न्यू बन जाता है, तो इसमें मोल्टिंग या इक्डोसिस का प्रोसेस होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड इक्डोसिस। और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये हेल्प करते हैं पोल्यूनेशन में, दे हेल्प इन पोल्यूनेशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के फायदे कौन कौन से हैं? एक तो ये पोल्यूशन में हेल्प करता है। काफ़ी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो डिजीज कैरियर्स होते हैं, ये जो है पैथोजन कैरी करते हैं। जिस तरह मॉस्किटो है वो जो है डिजीज लेके आता है, मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम। ये जो वेक्टर जो होता है वो कैरियर होता है, मींस ये कैरियर एनिमल्स होते हैं जो पैथोजन को लेके आते हैं। पैथोजन जो है डिजीज काज करेगा। जिस तरह ह्यूमन में प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो लेके आता है, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो इंसान में जो है वो प्लाज्मोडियम दाखिल हो जाएगा। जैसे ही दाखिल होगा तो वो अपना प्रोसेस शुरू करेगा और ह्यूमन में डिजीज फैलाएगा। उस डिजीज को हम मलेरिया कहते हैं। तो काफ़ी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो वेक्टर तो भी काम करते हैं। उसके बाद काफ़ी आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होते हैं। जिस तरह हनी है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। इस हनी का जो फार्मिंग ऑफ हनी है उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। ये एपीकल्चर का प्रोसेस है। एपिस डोर्सेटा हनी का बायोलॉजिकल नाम हनी बी को कहते हैं। और एपीकल्चर है, कल्चर मींस टू कल्टीवेट और फॉर्मिंग। इसमें क्या होता है? हनी बनती है। तो फार्मिंग ऑफ आर्टिफिशियल हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। और जो सिल्क बनाते हैं उसके लिए जो है हमारे पास सेरीकल्चर होता है। सिल्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिल्कवर्म। तो उस टेक्निक को हम जो है कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। तो इस सिल्क से जो है हम कपड़े वगैरह बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें और भी बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लासेस होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासेस हैं। पहला जो क्लास है इसका मीरोस्टोमेटा है, दूसरा एरोक्निडा है, तीसरा करस्टेशिया है, चौथा जो क्लास है मारियापोडा है और पांचवा क्लास जो है इंसेक्टा है। मीरोस्टोमेटा जो क्लास है इसमें जो माउथ होते हैं उसमें प्लेट्स होते हैं। इसमें एक ही जो स्पीशी है उसको लिम्यूलस कहा जाता है, ये लिविंग फॉसिल है। उसके बाद एरोक्निडा है, इसमें जो स्पाइडर लाइक होते हैं, इसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और इसमें जो है स्पाइडर और स्कॉर्पियन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है करस्टेशिया है। करस्टेशिया में कैरापेस होता है। कैरापेस एक जो है एक्सोस्केलेटन का लेयर होता है। इसमें हेड थोरेक्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं। सिफेलोथोरेक्स के ऊपर ये हेड और थोरेक्स जब मिलेंगे तो सिफेलोथोरेक्स बनेगा। सिफेलोथोरेक्स के ऊपर जो है एक एक्सोस्केलेटन बनेगा, उसको हम कहते हैं कैरापेस। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड, इसमें जो है करस्टेशिया में कंपाउंड आईज भी होती हैं।
कंपाउंड आइज के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे लेंसेज और ओमिटिडा होते हैं और ये मोज़ेक विजन में हेल्प करता है। उसके बाद मारियापोडा है। मारिया मीन्स मैनी, इसमें जो काफ़ी लेग्स पाई जाती हैं। एक होता है, इसका एक एग्जांपल है सेंटीपीड और मिलीपीड्स, ये जानदार, ये जो है एनिमल्स के नेम है। उसके बाद हमारे पास जो 5 क्लास है उसको हम कहते हैं इंसेक्टा। इंसेक्टा का दूसरा नाम जो है हेक्सापोडा है। ये हेक्सापोडा है। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग्स। तो इसमें जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे और इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो है कि इसमें कंपाउंड आइज होती हैं और इसमें जो है काफ़ी इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं और काफ़ी इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं होते। जिनमें विंग्स होते हैं हम उनको कहते हैं टेरिगोटा। क्या कहते हैं? टेरिगोटा। ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें दोज इंसेक्ट्स दे हैव विंग्स। विंग्ड इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? विंग्ड इंसेक्ट। विंग्ड इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टेरिगोटा। ये टेरिगोटा ग्रुप है, इंसेक्टा का ये ग्रुप है। इसमें जो है टेरिगोटा, टेरिगोटा टेरिगोटा ये जो है इसमें विंग्स पाए जाते हैं और एप्टेरिगोटा जो होता है उसमें विंग्स नहीं होते। एप्टेरिगोटा दे आर विंगलेस, दे हैव नो विंग्स, विंगलेस होते हैं। तो इंसेक्ट्स के स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, अ साइंस ऑफ इंसेक्ट। साइंस ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है। तो इंसेक्ट्स के बारे में जो अगर हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो उसको हम जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े कि भाई उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके बाद हमने जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमने ये पढ़ा कि भाई ये काफ़ी सारे फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानकार भी होते हैं। और जो क्लासेस हमने पढ़े, मीरोस्टोमेटा पढ़ा, एरोक्निडा, करस्टेशिया, मारियापोडा और इंसेक्टा। एरोक्निडा का एग्जांपल स्पाइडर है, करस्टेशिया का एग्जांपल जो है प्रॉन है और लॉबस्टर है। इंसेक्टा का एग्जांपल मॉस्किटो है, हाउसफ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका उसको कहा जाता है और मारियापोडा में सेंटीपीड और मिलीपीड होते हैं।